एमबीए छात्रा के हत्यारे पीयूष को लेकर पुलिस का अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा। इंदौर में एमबीए की छात्रा की हत्या का मामला लगातार नए खुलासों के साथ उलझता जा रहा है। आरोपी पीयूष को लेकर हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। कभी आरोपी का पिता मीडिया के सामने आकर बेटे के व्यवहार पर सवाल उठा रहा है, तो कभी मृतका का परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अलग अलग बयान दे रहा है। जांच के दौरान उससे ये भी पूछा गया कि वह घटना के बाद मुंबई क्यों गया और उस दिन कमरे के भीतर आखिर क्या हुआ था। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की माने तो पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में कई और परतें खुल सकती हैं और कई और खुलासे हो सकते हैं। पीएम रिपोर्ट के लिए पत्र लिख किया गया है। जल्द से जल्द पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी जो भी है, सीन रिक्रिएशन जो करवाया था उससे, बाकी जो घटना से चीजें जब्त होनी थी कराया, उनकी फॉरेंसिक जांच होगी। अभी बाकी जो भी चीजें हैं, तथ्यों को आपस में जोड़ करके जिस चीज की आवश्यकता होगी इन्वेस्टिगेशन में, वो चीजें भी जब्त की जाएंगी। अच्छा, क्या कोई मतलब कुछ ऐसी चीजें आ रही है सामने की जो लड़के के पिता हैं, तो वो भी ऐसा लड़की के परिवार का कहना है कि वो शायद 2-3 दिन इंदौर में थे, तो क्या उस दिशा में भी काम किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है या और कई सीसीटीवी दूसरे खंगाले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा मतलब पीड़ित पक्ष है जो, उसने अपने बयानों में ऐसा हमको कुछ नहीं बताया कि वो वहां पर थे, तो ऐसा कभी कुछ आया नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। यदि आएगा तो इस पर जांच की जाएगी। जो डिजिटल साक्ष्य की बात कर रहे थे, जैसे मुंबई में पेश हुआ, तो आप उस और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? मुंबई कैसे गया था, किसके साथ गया था, क्या हुआ था, इस पर भी आप कर रहे हैं? और जो भी संबंधित तथ्य इन्वेस्टिगेशन से जरूरी हैं, वो सभी एकत्रित किए जा रहे हैं। डिजिटल रूप से भी जो साक्ष्य मौजूद होंगे, फुटेज वगैरह, वो सब लेकर संलग्न की जाए। मेरी आज लड़की के पिता से बात हुई। उनका ऐसा मानना है कि जरूर इससे यहाँ से जाने के बाद किसी से सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉलिंग से किसी से बात की हो या कोई इसका सपोर्ट कर रहा हो, तो क्या इस तरफ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? नहीं, आरोपी से पूछताछ की गई थी, ऐसा कोई तथ्य उसने भी नहीं बताया है और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उसने किसी से संपर्क किया। उसका ये कहना था कि मैंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया, मैं अपने जो भी वहाँ जानता भी नहीं था किसी को मुंबई में, उसका ये कहना था। ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आया। आपको क्या लगता है इस केस में? मैम, आपने पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन किया, शुरू से बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, क्या कुछ चीजें ऐसी आपको लगी कि ये जो नहीं होना चाहिए? ऐसी घटना तो सर किसी के भी साथ होनी नहीं चाहिए। वैसे तो ये क्या कहते हैं, ये एक मानवीय रूप से सही नहीं है। इस प्रकार की घटना किसी के भी साथ होना, चाहे महिला हो या पुरुष। मैं तो ये कहूंगी कि महिलाओं को खास करके अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। जितने भी साक्ष्य मिलेंगे जल्द से जल्द उनको माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की जाएगी, जिससे आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। पीएम रूम में भी आप थे, आपने वहाँ देखा था, मतलब दर्दनाक दृश्य था वो। दर्दनाक दृश्य तो सर वहाँ पे घटना स्थल पे ही था, क्योंकि शव की हालत तो मोस्टली हमारा जो स्टाफ है सभी ने देखी है। अब घटना से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सच में ही घटना बहुत दर्दनाक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो लड़का था, ये अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि साइको था, तो आपने तो बहुत पूछताछ करी, आपको कहीं लगा कि इस टाइप का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई साइकोलॉजिकली ऐसा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सामान्य है। आपको लगता है कि वो कहीं कुछ ऐसे शातिर काम, जैसे शातिर अपराधी करते हैं, इस तरह से बचने की कोशिश कर रहा है कि स्मार्ट बन रहा है? वो तो सर आरोपी अपने आप को बचाने की प्रयास करता ही है, वो दिमाग तो लगाता ही है अपना, पर वो मानसिक रूप से कोई समस्या नहीं है।